हे गाइस, नमस्कार। ये है आपका पसंदीदा चैनल विज्ञानकारी मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम अमूर्त बीजगणित यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से संबंधित एक टॉपिक को लेके आए हैं और वह आपका पसंदीदा टॉपिक ग्रुप थ्योरी है। देखो, ग्रुप थ्योरी या ग्रुप की अवधारणा क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने से पूर्व कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, ग्रुप थ्योरी को समझने से पहले आपको इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ, इन्हीं नंबर्स के बारे में आपको पता करना है। सबसे पहले इन्हीं नंबर्स को अच्छे से समझ लिया है आपने कि इन संख्याओं को क्या परिभाषाएं हैं, इनकी कौन कौन से नंबर्स किस प्रकार से हैं, इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप इस ग्रुप थ्योरी को आसानी से समझ पाएंगे। कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, आपको पता है। रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इनको प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर को n से, वास्तविक संख्या को r से, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को q से, और पूर्ण संख्या को w से, और इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को i से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ आधारभूत परिभाषाएं और हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पूर्व। वो क्या है? एक तो समझनी हमें संक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, संक्रिया इसे हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन कहते हैं कैसे? देखिए, ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई भी क्रिया करवानी, यानी हम फंक्शन कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कोई दो चीज़ें ले ली हमने, कोई दो नंबर्स ले लिए, उन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने की जो एक क्रिया है ना, ये जोड़ने का जो ऑपरेशन है ना, इसे संक्रिया कहा जाता है। एक तरह से यूँ समझ सकते हैं आप इसे। ऑपरेशन यानी कोई भी उस पर आप वर्क कर रहे हैं और आप रिजल्ट चाहते हैं उसका, इस तरह से जो काम करेंगे हम, वो एक संक्रिया के तहत होगा। उसमें चाहे आप जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, उसका परिमाप निकालना हो यानी मोड निकालना हो, या कोई अन्य संक्रिया लगाएं भले ही, वो ऑपरेशन जो आप उस पर लागू कर रहे हो उसे ऑपरेशन कहा जाता है, संक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक विशिष्ट चीज़ है, वो है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या है? द्विचर संक्रिया एक, इन्होंने द्विचर संक्रिया की, गणितज्ञ जो भी थे, मैथमेटिशियंस, उन्होंने द्विचर संक्रिया ग्रुप थ्योरी में एक उन्होंने परिभाषा फिक्स कर रखी है। यानी ऐसा प्रोसेस, उसको हम द्विचर संक्रिया कहेंगे। तो कैसा प्रोसेस, उसको हम समझते हैं अभी। द्विचर संक्रिया कहते किसे, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं द्विचर संक्रिया को, और इससे पूर्व आपको समुच्चय यानी सेट किसे कहते हैं इसका थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। देखिए, समुच्चय इसे हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे सेट कहते हैं। आपको पता है सेट की परिभाषा, या सेट की एक जो सामान्य डेफिनेशन या एक सामान्य परिभाषा है, वो आपको पता ही है। सेट किसे कहते हैं? सेट का मतलब सामान्य सी यही है कि कोई चीज़ें दे रखी होगी और उन चीज़ों का कलेक्शन, एक छोटा सा चीज़ों का छोटा सा कलेक्शन है, उसे हम सामान्य भाषा में सेट कहते हैं और विशिष्ट भाषा में समुच्चय कहते हैं। एक बहुत बड़ा कोई संख्या है, जैसे मान लो संख्याएं, हम संख्याओं के साथ डील करते हैं गणित में, तो गणित में हम संख्याओं के साथ डील करते हैं, इसलिए समुच्चय में भी हम संख्याओं की ही बात करेंगे। चीज़ें हो सकती हैं सेट में, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे संख्याओं की। संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याएं, जब आपने एक सेट ले लिया, सेट में आपकी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो आप ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या का सेट, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट आप ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स में आप सभी नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। आप चाहें तो कुछ बीच के नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं। यानी सेट का सामान्य से मतलब ये है कि आपने कुछ संख्याएं एक साथ कलेक्शन में ले ली हैं, उसे सेट कहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। अब सेट जो है इसी पे आधारित है द्विचर संक्रिया। आपने मान लो कोई सेट ले लिया, प्राकृतिक संख्या का सेट ले लिया, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है, तो सेट को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर तो चलता रहता है और इसका अंत है नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है अनंत। तो ये नेचुरल नंबर्स का आपने सेट ले लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है, देखिए एक संक्रिया ही है, जैसे जोड़ना है, घटाना है, उसी तरह से ये ऑपरेशन ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है, इसको समझ लीजिए कि आपको कोई भी द्विचर लेने हैं, कोई भी दो चर लेने हैं, आप ले सकते हैं, चाहे 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसे चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं।
आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, आप चाहे तो 6 ले सकते हैं, आप चाहे तो 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी इसका जो आपने चर, कोई भी आप राशि लेंगे वो राशि चर होगी, वो राशि अचर नहीं होगी। यानी आप फिक्स नहीं करोगे उस राशि को, बदलती हुई राशि ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए चर कहा जाता है इसे। और कोई भी 2 चर लीजिए आप, द्विचर ले लिया आपने, और उन 2 चरों को आप किसी भी ऑपरेशन से चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, गुणा करें, भाग करें, चाहे उसका मोड निकालें, या कोई भी आप ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आए, सुनिएगा बात को, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आए, यदि वह रिजल्ट जो आप समुच्चय, जिस समुच्चय से उन 2 चरों को ले रहे हैं, उसी समुच्चय में से आए, उसी समुच्चय में से यदि रिजल्ट आए, तो ऐसे ऑपरेशन को जो आप लगा रहे हैं उस समुच्चय के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लें हम कोई भी 2 चर ले सकते हैं, 2 और 3। 2 और 3 आपने किस समुच्चय से लिए हैं? 2 चर आप ले लिए, कोई भी 2 संख्याएं ले ली, 2 चर ले लिए आपने नेचुरल नंबर्स के सेट से। 2 और 3 इन 2 चरों को आप ले रहे हैं और इस पे आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सामान्य जोड़ कर रहे हैं इसकी। तो जोड़ जो किया आपने, ऑपरेशन लगाया, तो जोड़ के बाद आपको पता है रिजल्ट आएगा तो जुड़ जाएगा। आपको पता है 2 और 3 जोड़ने पर कितने होते हैं? 5। अब बात सुनिएगा, समझिएगा कि 2 और 3 क्या है? 2 चर हैं। ऑपरेशन लिया आपने सामान्य से जोड़ना, लेकिन अभी तक ये जो ऑपरेशन है इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाइनरी है कि नहीं है, लेकिन रिजल्ट आते ही पता चल जाएगा। रिजल्ट आया 5, और अब 5 इस जो आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है, क्या इसी में से है? यानी 5 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं? 5 का अस्तित्व इस समुच्चय में है कि नहीं? जिस समुच्चय से 2 चर लिए उसी समुच्चय में इसका अस्तित्व होना जरूरी है। यदि इसी समुच्चय में इस 5 रिजल्ट का अस्तित्व है तो फिर ये 5 जो हैं वो इसी समुच्चय में हुआ। इसलिए ये जोड़ जो है इस नेचुरल नंबर्स के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। बाइनरी ऑपरेशन कोई अलग से विशिष्ट ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन वही है, लेकिन ये परिभाषा में बैठ जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 चर लीजिए, उन 2 चरों को जोड़िए, घटाइए, कुछ भी करिए, लेकिन घटाने के बाद जो रिजल्ट आए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट यदि जिस समुच्चय से आपने नंबर लिया है उसी समुच्चय में से हो तो ऐसे ऑपरेशन को फिर हम क्या कहते हैं? द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं कहीं इसे। आप चाहें तो 2 और 3 के अतिरिक्त 4 और 5 को जोड़ के देख सकते हैं, 6 और 7 को जोड़ के देख सकते हैं, आगे किसी भी 2 अंकों को, बहुत दूर भी अंकों को जोड़ सकते हैं। यानी वो उस समुच्चय में आने से जिसमें आप ले रहे हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया और इसमें 1 और फिर अनंत से पहले वाला, जस्ट पहले वाला भी ले लें, दोनों ही इसी समुच्चय के अंग हैं। 2 चरों को ले लिया और इन 2 चरों को जब जोड़ते हैं तो रिजल्ट देखते हैं आप, और रिजल्ट जब यदि वापस इसी में से आए तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑपरेशन लिया है इस समुच्चय के लिए, ध्यान रखिएगा, इस समुच्चय के लिए ऑपरेशन विशिष्ट रूप से हैं। जरूरी नहीं है कि ये प्लस n के लिए तो होगा, किसी अन्य समुच्चय के लिए ना हो, या n जो है नेचुरल नंबर का सेट, इसके लिए प्लस तो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन शायद माइनस ना हो। हर बार हो जरूरी नहीं है, तो कई बार नहीं होता। जैसे अभी हमें उसका उदाहरण देखेंगे माइनस का, कि माइनस कैसे हर बार नहीं हो सकता। देखिए, अब प्लस तो आप कभी भी लें, भले किन्हीं भी 2 अंकों को लें, किन्हीं भी 2 चरों को लें, किन्हीं भी 2 राशियों को लें, जोड़ें तो रिजल्ट आपको पता है अनंत तक आए, भले ही इसी में होगा। और कम से कम आप क्या ले सकते हैं? 1 लेंगे और 2 लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और वो इसमें है। कहने का मतलब ये है प्लस ऑपरेशन आप किन्हीं भी 2 चरों पे लगाए, नेचुरल नंबर्स के सेट के किन्हीं भी 2 चरों पर, रिजल्ट हर बार इसी में से होगा। इसका मतलब ये है कि प्लस नेचुरल नंबर्स के लिए यानी n के लिए एक द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये तय है। अब माइनस है कि नहीं इस बात का भी पता लगाते हैं। देखिए, आप पहले 2 और 3 को लेके जोड़े हैं, अब इन 2 और 3 के साथ ही हम माइनस वाला ऑपरेशन करके देखते हैं। देखिए, 2 - 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आया? -1। इन 2 चरों को आप जिस समुच्चय से लेंगे, रिजल्ट जो आएगा वो उसी में से होना चाहिए, इसी समुच्चय में एग्जिस्ट करना चाहिए, रिजल्ट का अस्तित्व इसमें होना चाहिए, तभी ये जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा इस समुच्चय के लिए। इस बात को समझ लें। हर बार ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन हर समुच्चय के लिए जो माइनस है, -n के लिए तो है, शायद q के लिए ना हो, अभी देखेंगे इसका। तो आपने अभी भी देखा कि प्लस जो ऑपरेशन है
इन दोनों को जोड़ें, किन्हीं अन्य को जोड़ें, रिजल्ट हर बार इसी में से होगा। इसका मतलब प्लस n के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, पता लग गया है। अब माइनस नहीं है। अब माइनस क्यों नहीं है इसका देखिए उत्तर। आप यदि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। हो सकता है आप 3 में से 2 घटाएं तब 1 आ सकता है और रिजल्ट हो सकता है, लेकिन हर बार तो नहीं है ना। 3 में से 2 घटाने पर 1 आ जाएगा और 1 इसमें अस्तित्व है। 3 और 2 आपने 2 चर लिए इसी समुच्चय से और रिजल्ट 1 आ गया इस बार और इसमें है। लेकिन ऐसा हम क्यों करें, हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज को सिद्ध करना हो कि है कि नहीं, तो आपको जो मना कर रहे हैं वही करना है। ये कह रहे हैं ऐसे करो, इसका रिजल्ट इसमें आना चाहिए, तो आप पहले ये करके देखिए कि क्या इसमें ऐसी संभावना है, क्या इसमें ऐसी संभावना बनती है कि हम ये जो कह रहे हैं उस रूल के अगेंस्ट जाके देखें, तब क्या रिजल्ट इसी में आता है कि नहीं आता है। यदि अगेंस्ट जाके करें कोई काम सिद्ध करने की जगह, कहीं भी आप बाइनरी ऑपरेशन हो, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करना हो, यही तरीका सबसे बेहतर है। आप जो कह रहे हैं उसके विपरीत जाके काम करो, और विपरीत जाके आपने भरपूर कोशिश की उसको गलत सिद्ध करने की, बावजूद इसके भी आप सिद्ध नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि वह चीज सिद्ध हो जाती है, कि वह चीज जैसा कह रहे हैं वैसा मान लो। समझ रहे बात को। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम तो 2 में से 3 घटाएंगे -1 आएगा। इसका मतलब माइनस हर बार n के लिए रिजल्ट इसी में नहीं दे सकता। इसका मतलब माइनस ऑपरेशन जो है, माइनस घटाने की जो संक्रिया है, ये n के लिए, नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकती। बस सीधी सी बात है। गुणा हो सकती है। गुणा क्यों हो सकती है? आप किसी भी 2 चरों को ले, किसी भी 2 चरों को ले और किन्हीं 2 चरों को लेके आप ऑपरेशन करवाएं, गुणा संक्रिया कराएं, इस पे ऑपरेशन लगाएं, और वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बात सिद्ध हो जाती है रिजल्ट से। रिजल्ट यदि आपने जिस समुच्चय से 2 अंकों को लिया है, 2 चरों को लिया है, उसी में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं और जिस समुच्चय पे लगा रहे हैं, उसके लिए ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। गुणा भी हो जाएगा, आप किन्हीं भी 2 चरों को ले, रिजल्ट कुछ भी आए ना, अनंत तक आ जाए भले, आएगा तो इसी में। कम से कम आप क्या ले सकते हैं, 1 और 2 गुणा करिए, उत्तर आएगा 2, 2 इसमें है। 1 और 3 ले लें, गुणा करेंगे उत्तर आएगा 3, 3 इसमें है। इसका मतलब ये गुणा जो ऑपरेशन है ना, वो इस समुच्चय के लिए क्या है, गुणा समुच्चय, इस समुच्चय के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। अब मैं आपको एक विशिष्ट परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गुणा इसके लिए तो एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब गुणा बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये समुच्चय खुद है ना, समुच्चय खुद उस गुणे के साथ में या जोड़ के साथ में बाइनरी ऑपरेशन होने के बाद इस समुच्चय को बीजीय पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। समुच्चय खुद क्या कहलाएगा, बीजीय पद्धति कहलाएगा, यदि इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो। यदि इस पे बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया लागू होती है, तब ये समुच्चय खुद बीजीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जबकि ऑपरेशन इस पे लागू होता है तो ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। समझ लीजिए, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, n पे आपको पता है प्लस भी लागू होता है बाइनरी ऑपरेशन के रूप में, और गुणा भी। तो इसको बीजीय पद्धति के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, किसको, समुच्चय को, क्योंकि समुच्चय को ही बीजीय पद्धति कहते हैं। तो समुच्चय जो है इसको बीजीय पद्धति के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले n लिखिए। अब किस ऑपरेशन के लिए है उसको आप लिख दीजिए कॉमा लगा करके, जैसे प्लस के लिए है, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ गुणा के लिए है, और अच्छी बात है। फिर इसको इस प्रकार से कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। अब आप कुछ बीजीय पद्धतियों के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए प्लस ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। यानी कहने का मतलब है उस ऑपरेशन को लगा करके आप नेचुरल नंबर्स के किन्हीं भी 2 चरों को, कोई भी 2 चर ले सकते हैं आप अपनी इच्छा से, हर बार रिजल्ट इसी में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जोड़ने का जो ऑपरेशन है, वो n के लिए एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, द्विचर संक्रिया कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक, और पूर्णांक आपको पता है किस तरफ से चलते हैं, पूर्णांक -इनफाइनाइट, फिर -इनफाइनाइट से कम होते आओ और शून्य से फिर पॉजिटिव करते जाओ, धीरे धीरे 1-1 बढ़ाते हुए प्लस पॉजिटिव। कहने का मतलब है माइनस से प्लस दोनों तरफ इनफाइनाइट तक, और बीच में शून्य भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आप छोटा सा, ये तो देखो पूरा एक समुच्चय है, बहुत बड़ा समुच्चय है, हम एक छोटा सा समुच्चय भी लेके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम छोटा सा समुच्चय ले रहे हैं, -3, -2,
-1 0 1 2 और 3। ये हमने कितने सदस्य लिए इसमें? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 इसमें हमने 7 चर लिए हैं और 7 चरों का एक छोटा सा सेट है, समुच्चय है। अब देखते हैं ये जो समुच्चय हैं, ये समुच्चय, इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा के देखते हैं क्या इसी सेट पे रिजल्ट हो रहा है। देखिए इंटीजर्स के बड़े सेट के लिए आप देख सकते हैं, बड़े सेट में आप कहीं भी ले देखो, बड़े सेट में आपको प्लस करना है भले किन्हीं भी दो चरों को करिए। इंटीजर्स के बड़े सेट के लिए आप देखिए, इंटीजर्स का बड़ा सेट लीजिए, ये पड़ा -∞ से +∞, तो किन्हीं भी दो चरों को लीजिए, उसको जोड़ना है। अब माइनस के साथ प्लस को जोड़ें या प्लस के साथ माइनस को जोड़ें, प्लस के साथ प्लस को जोड़ें या माइनस के साथ माइनस को जोड़ें, माइनस के साथ शून्य को जोड़ें या शून्य के साथ प्लस को जोड़ें, किसी के साथ किसी को जोड़ें, भले ही रिजल्ट -∞ से +∞ तक कुछ भी आए इसी में आएगा, आपको पता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब जोड़ने की प्रक्रिया इंटीजर्स के लिए भी एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन ही है, और घटाने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से है। आप किसी को किसी में से घटाओ, रिजल्ट कितना आएगा बताओ? -∞ से +∞ तक कहीं भी आए, शून्य आए, भले ही शून्य भी शामिल है। शून्य महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखिएगा। यदि हम ले लें मान लो जोड़ने की प्रक्रिया को -1 और +1 को, और इनको जोड़े तो उत्तर क्या आएगा? शून्य आएगा, इसलिए शून्य महत्वपूर्ण है। इंटीजर्स में शून्य होता है, तो इसलिए इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों के लिए बीजीय पद्धति है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। मैंने आपको अभी बताया था कि ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे यदि उस सेट पे, उस समुच्चय पे लग रहा है तो, और उस सेट को, उस ऑपरेशन लगने के बाद उस सेट को बीजीय पद्धति कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इस हिसाब से देखिए प्लस ऑपरेशन लग रहा है, बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है इस पे, आई पे, यानी इंटीजर्स पे, -20 पे लग रहा है, इसलिए एक बीजीय पद्धति ये हो जाती है और एक बीजीय पद्धति ये हो जाती है। तो ये बीजीय पद्धतियों के ये उदाहरण है। इसी प्रकार से आप रियल नंबर्स, कोई किसी भी प्रकार का नंबर हो, बस वास्तविक संख्या, उसका अस्तित्व होना चाहिए, वजूद होना चाहिए प्रकृति में उसका, ठीक है। कोई भी ले, कुछ भी ले आप, पॉइंट्स वाले ले, दशमलव वाले, पूर्ण ले, पूर्णांक ले, परिमेय ले, वास्तविक संख्याएं ले, बस कुछ भी ले। आपको रियल नंबर्स में आपको प्लस ऑपरेशन और गुणा ऑपरेशन दोनों लगा के देखने हैं, रिजल्ट हर बार उसी में से आएगा। वास्तविक संख्याओं का तो बहुत बड़ा दायरा हो गया ना, कितना बड़ा दायरा हो गया आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना बड़ा दायरा है, इसमें आप प्लस और गुणा दोनों ऑपरेशन लगाएं एक साथ, भले ही रिजल्ट आपको पता है इसी में आएगा हर बार, इसलिए ये भी एक इजी पद्धति है। इसमें दो ऑपरेशन एक साथ है, देखिए इसमें एक साथ लिख दिए मैंने। तो बीजीय पद्धति किसे कहते हैं? बीजीय पद्धति के साथ साथ आपको पता लग गया है द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं, संक्रिया किसे कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। आज का वीडियो जो है वो केवल इंट्रोडक्शन के लिए है, इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ देख रहे हैं। अब आने वाले वीडियो में हम क्या समझने वाले, देखिए एक लाइन बता दूं मैं आपको जाते जाते, लाइन महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए बीजीय पद्धति अभी हमने जाना, एक लाइन ये पढ़ी, देखिए बीजीय पद्धति, देखिए लाइन महत्वपूर्ण क्या है, बीजीय पद्धति के अध्ययन को बीजगणित कहते हैं। ये जो आपने बीजीय पद्धति अभी देखी है ना, ये बीजीय पद्धतियां, ऑपरेशंस लगाओ नंबर्स पे ऑपरेशन के बाद रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या उसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस प्रकार की बीजीय पद्धति हो जाती है। बीजीय पद्धति यानी वह सेट जिसपे बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, वह सेट खुद एक बीजीय पद्धति हो जाता है। तो इन सेट्स की स्टडी को बीजगणित कहा जाता है, अलजेब्रा कहा जाता है। यानी संख्याओं के सेट्स लेने आपको, उसकी स्टडी करनी है, उससे ही हम बीजगणित कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा किस प्रकार से बनती है आप समझ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम क्या समझने वाले हैं, आने वाले वीडियो में ग्रुप किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, मोनोइड किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, ये सब सारे आपको एक्सियम्स देखने हैं। एक्सियम्स का मतलब होता है अभिगृहित। अभिगृहित का क्या मतलब होता है? अभिगृहित का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, यानी ऐसी कुछ चीजें जो अपने आप में सिद्ध हो, जिन्हें सिद्ध करने की जरूरत ना पड़े। जैसे 2 और 2 को जोड़ने पर पता है आपको 4 होता है, ऐसे सिद्ध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक कॉमन सी चीज है, पता लगती है, अपने आप देखते पता लगती है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जो चीज हमें देखते ही पता लग जाए उन्हें स्वयं सिद्ध कहते हैं। और स्वयं सिद्ध क्या, देखिए साहचर्यता है, तत्समक्त है, ये प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ये सब देख कर ही पता लगा सकते हैं हम, इसमें कोई विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है हमें। तो इसलिए जो देख करके पता लगाया जा सकता है उन्हें अभिगृहित कहा जाता है, यानी जिन्हें सीधा सीधा बिना किसी थ्योरम की तरह सिद्ध किए ग्रहण कर लिया गया हो,
अभिगृहित, गृहित का मतलब जिन्हें बिना सिद्ध किए ग्रहण कर लिया गया हो, वह स्वयं सिद्ध होते हैं, अभिगृहित होते हैं, एक्सियम्स होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का ही तो खेल है सब कुछ। शब्द समझ गए आप तो फिर आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक। आने वाले वीडियो में हम ग्रुपोइड, सेमिक ग्रुप, लूप, वेरी थिंग, जो भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। हमने काफ़ी लंबा वीडियो बना लिया है, तो हमें आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा है, ज़रूर बताइएगा। और जो अगला वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप किसे कहते हैं, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, वगैरह जो भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।